गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज। करवा चौथ की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज करवा चौथ है। मैं सुबह सुबह नहा चुकी हूँ। करवा चौथ मनाने का सबका अपना एक वैसे तो एक ही तरीका होता है, लेकिन हर घर में हर जगह पे थोड़ा थोड़ा बहुत वेरिएशन होती हैं। तो मैं किस तरह से करवा चौथ मनाती हूँ। सुबह का टाइम है, मैं नहा धो के अपने मंदिर में आ गई हूँ। करवा माता की मूर्ति को मैंने अपने मंदिर में स्थापित कर लिया है और करवा भर लिया है। मिट्टी का एक मटकी होती है जिसमें कि एक छेद होता है, और उसमें वो हम भर लेते हैं। उसको हम पानी से भर देते हैं। उसके बाद उसको ढक के उसके अंदर हम हल्दी रखते हैं और उसके ऊपर एक दीपक रख देते हैं। पानी के अंदर, मटकी के अंदर, करवे के अंदर हम पानी डाल के उसमें हम थोड़े से चावल डालते हैं और एक सिक्का डाल देते हैं। उसके बाद हम रोली से करवे को टीका करते हैं। साथ ही हम एक तांबे का लोटा भी पानी से भर कर रखते हैं, हम उसको भी टीका करते हैं। उसके बाद हमने जो करवा माता की तस्वीर मंदिर में रखी है, उसमें जितने भी तस्वीर के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, हम उन सबको रोली से टीका करते हैं। जैसे तस्वीर में करवा माता की मूर्ति होती है, चाँद सूरज होता है, एक बहन होती है, उसके भाई होते हैं, गणेश जी होते हैं, सभी को हम रोली से टीका करते हैं। और इस तरह से करवा चौथ की हम शुरुआत करते हैं। एक दिन पहले हम लोग मेहंदी लगवा लेते हैं। मैंने भी एक रात पहले मेहंदी लगवा ली थी। अब मैं ये रोली के छींटे दे रही हूँ सब्जी करवे माता की मूर्ति में, और मैंने भी मेहंदी लगा ली थी। इसके बाद अब मैं सुबह सुबह मैंने सारी पूजा कर ली है। मैं पूजा की अपनी यहाँ पर मंदिर में इस समय सुबह यही होता है। अब दीपक जलाकर मैं करवा माता की पूजा कर लूँगी। इस समय हम कहानी नहीं बोलते हैं। कहानी हम शाम को 3-4 बजे के करीब बोलते हैं। इस समय सिर्फ दीपक जलाकर करवा माता का आह्वान करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं। और अब शाम का टाइम हो गया है, मैं तैयार हो चुकी हूँ कहानी सुनने के लिए। मैं अपने मंदिर के बाहर करवा माता को हाथ जोड़ने के लिए आई हूँ, और यहाँ पर तैयार होकर मैं अब अपनी करवा चौथ की कहानी सुनने के लिए तैयारी कर रही हूँ। आज करवा चौथ है। करवा चौथ की सारी तैयारी हो चुकी है, और शाम के खाने की भी मैंने ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन कर ली है। अभी मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर, जो पास में ही रहती है। वहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी वहाँ पर लेडीज़ आ जाती हैं। वहाँ पर कहानी वगैरह सुनते हैं, और कहानी सुनने के बाद हम लोग वहाँ पर चाय पीते हैं, और उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ। घर आने के बाद फिर हम रात के खाने की प्रिपरेशन और बाकी सारी तैयारियाँ करते हैं। मेरी डॉटर इन लॉ अपने घर गई हुई है, वो भी शाम को आ जाएगी। फिर हम सभी मिल कर के करवा चौथ का व्रत खोलेंगे और पूजा वगैरह करेंगे। तो मैं आगे आपको दिखा, ये देखिए शाम के लिए खीर बन रही है। मैं खीर की तैयारी कर रही हूँ। बाकी प्रिपरेशन भी मैंने खाने की कर ली है, और ये मैं अभी इस समय बना रही हूँ खीर। तो बस अब थोड़ी देर के बाद मैं अपने सिस्टर के यहाँ जाऊँगी, और वहाँ का फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर। तो अब मैं अपने सिस्टर के घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने ये साड़ी पहनी है। ये कांजीवरम की साड़ी है, प्योर सिल्क की साड़ी, पिंक और मैजेंटा कलर की साड़ी है। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है ये। मैंने ये साड़ी पहन ली है, और साथ ही मैंने जो भी करवा चौथ में एक हमें तैयार होना होता है, वो मैंने सभी चीज़ें कर ली हैं। और मैं अब अपने सिस्टर के घर के लिए निकल रही हूँ। मेरा बेटा मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है, तो हम अभी लिफ्ट में हैं। लिफ्ट फिर वो मुझे मेरी सिस्टर के घर छोड़ देगा। ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। करवा चौथ का त्यौहार सभी लेडीज़ के लिए एक बहुत ही महत्व रखता है। ये त्यौहार हम अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे हेल्थ के लिए करते हैं। साथ ही इस त्यौहार में एक अलग तरह की खुशी होती है, एक अलग तरह का उत्साह होता है। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम लोग उतनी तरह अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते, उतनी तरह से हम सज संवर नहीं सकते। लेकिन ये करवा चौथ का त्यौहार होता है, हम किसी भी उम्र में हों, सभी औरतें कुछ ना थोड़ा बहुत बनाव श्रृंगार ज़रूर करती हैं। तो ये मैं अपनी सिस्टर के घर आ गई हूँ। ये करवा चौथ की सारी तैयारी हो चुकी है। मेरी सिस्टर है, और ये उसकी अब करवा चौथ की पूजा शुरू हो चुकी है। हम सभी लोग पूजा करने के लिए बैठ गए।
हाँ बस ठीक है, मुझे भी देखो। हाँ जी मिल गया। हाँ जी ये ना फूड फिटनेस ऐसा कुछ करके ना बहुत सारे डाले हैं। लगा दे, लक्ष्मी जी को लगा दे। थोड़ी सी मौली तोड़ के ना भगवान जी को चढ़ा दे। हाँ, इसके लिए करना अपने ऊपर भी पताशे रखिए, इसमें तो 5 फुट पताशे लगे। पीछे से आ रहा है ऐसे यहाँ बैठ के तो फोटो आगे के फिर साइड इधर आएगा, कभी कभी इधर चले बीच में उधर जाते हैं। दिविशा इधर कुकर तेरा लूहा के लिए थोड़ी आगे आ जा, मम्मा के पास आ जा। अरे तेरा टिक्की लगानी चाहिए इसमें। इस पर लगा दी तुमने टिक्की? वो आई थी ना आयुषी, आयुषी है ना बेटी है ना, क्या आयुषी है, आयुषी हाँ आई थी ना। कल ही गई है। कल क्या हाँ कल गई खुश है। है खूब। चलो कितने दिन रह के गई? परसों आए थे तो नाइट हो गई थी। कल पूरा दिन, मतलब परसों पूरा दिन, 3 दिन ही समझ लो। अच्छा इस पे बताशे भी रखते हैं? मुँह ने तो रखे ही अच्छा वो एक ही बात है। हाँ मैं भी ये रखती हूँ। एक्चुअली किसी भी घर में कुछ भी थोड़ा बहुत फर्क हाँ मीठा रखते हैं। हमारे घर में तो करवा रखते हैं ऐसे ही भी। अब इनके ससुराल में हमारे ऐसी तरह के चावल दे दो, चावल दे दो सबको बेटा। ये क्यों लगाया है? अच्छा बच्चे के लिए डिस्काउंट मगर वो लगाओ। लाओ भाई सुहागनों का। नहीं ये बैठेगी नहीं फिर। 1 2 3 4 5 ठीक है। अब एक बार ना ये टिक्की सबके लगानी थी, दिविशा को दे दे लगा। और ये बांधना है और कलावा सस्तुर पहले गणेश जी को चढ़ा दिया, गणेश लक्ष्मी को चढ़ा दिया। वो भी करेगी व्रत आपकी बिटिया? हाँ उसका कई सब लोगों दिला को के तो- भेज दिया। पहली पे तो 14 करवे देते हैं उठते हैं। हाँ 14 कर एक लोटा लोटा ये पूरा सेट ले दिया उसका, सजी लोटा थाली और छलनी तीनों चीजें। मैं भी नहीं लाकी, मैं भी लाई उसके लिए। हाँ दे दिया सुंदर था सी तुमने गोल्डन कलर की। हाँ पूरा तो सेट। हालांकि हमारे यहाँ चलनी से देखते हैं हमें शौक होता है। हम भी नहीं देखते हैं। हाँ। लेकिन इसको कह दिया अब तू सुंदर सी चलनी दिला। ना ना तेरा पूरा जैसे टीवी में देखते हो वैसे ही कर। पानी 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 जल पानी गिर रहा है। टेढ़ा हो रहा है। एक मेरे भी बांध दे। एक दूसरे के बांध दो हो जाएगा।
उल्टे नहीं बांध, सीधे में पूजा का तो वैसे सीधे में बांध सकते हो। पूजा का जो है ना कोई नहीं की बात है, कहीं भी बांध सकते टूटेगा ही नहीं मेरे से तो। हो। नहीं टूट जाएगा, कच्चा वाला ये। हाँ ये ले, ये ले, ये दे, ये दे। क्या हो गया? थोड़ा स्माइल कर फेस। दिविशा ऐसे सुस्त क्यों हो गई? पता नहीं। कितनी सुस्त हो रही? कितने आराम से बैठ लीजिए। देखियो कैसे सिर पे फैला लेके। वो तो कह रही कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे बैठी हुई है आराम से। बच्चे के भी बांध सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं? तो इसके बच्चे क्यों नहीं बांधे? कुंवारी कन्या तो देवी स्वरूप है। इसको शौक है मेरे हाँ। साथ। जैसे आप नवरात्रि की कह रहे थे ना कि आप क्यों रखवा रहे, ये करती है पूरे नवरात्रे करे इसने। और अगर ये बीच में रूह एक कुछ दिन- खिलाना चाहे ना तो कहे जो आप खाओगी वही खाऊंगी। मैंने बोला मैं कि ये व्रत का खा लो, झूठ बोल के कह रही तो आप ही खा लो, आप भी तो व्रत। इसके बन गया, तुम्हारे बन गया? हाँ जी, हाँ जी। आंटी के बांध दो। मेरी रखिया नहीं इसके, इनके। इनके उमा बांध देगी। हाँ उमा बांध देने ना। इधर भी बांधना पड़ेगा। लो ये मैं बांध देती हूँ, आप आंटी को। आपकी तो बिल्कुल काली हो रही है, हमारी ज्यादा काली नहीं। मेरी कितने काली देखो, मेरी बहुत काली ज्यादा काली। सुबह तो रेड ही थी, अब हुई है थोड़ी सी। अब वो काली होके ना जल्दी हट जाती है। वो 2-3 दिन में ही चली जाती है, ऐसा पता नहीं कैसी मेहंदी है इस बार। नहीं तो ऐसी मेहंदी होती थी पूरे एक हफ्ते तो आराम से रहती है। चुभती है ये मुझे, जो वो लाल लाल सी रही ना तब वो अच्छी ज्यादा लगती है, वो काली वाली। इसके तू थोड़ा इधर को हो जा। जैसे दिविशा को है ना, है। ये ऐसे अच्छी लगती है। पहले यही तो कलर आता था, अब यहाँ बल्कि पूरी देसी भी लग रही है। हाँ ठीक है। देख लो पौने तो नहीं हो रहे। क्या टाइम? ठीक है 10 हो रहे। चलो ठीक। पहले गणपति जी की पूजा कर लें। नहीं पहले तो वो करते हैं ना अपन, पहले कहानी फिर हमारा गणपति बाद में। नहीं गणेश जी की वैसे वो तो मैंने कर ली। कल वो तो महाकालेश्वरी को वो उसी टाइम कर रही थी। गणपति की तो सबसे पहले पूजा की। सीधे हाथ में ले लो, सीधे बोल तू मंत्र भगवान गणेश की। गजानन भूतगणादि सेवितं कपिजन्मूलं चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपति विघ्नवादनाशाय विद्महे गणपतये नमः। लाइन के लिए बाबू ठीक है। तेरे लग ये भगवान कन्या हो गया सब गणपति की हो गई? चलो गणपति को सबसे पहले पूजे हैं भाई, कोई काम इनके बिना नहीं होता। ये अपनी वाली सुना दो या यही सुना दो? अपनी वाली सुना दो, है ना? ज़्यादा ठीक है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी, एक उनके बहन थी। तो वो अब उन्होंने बड़े लाड चाव से बहन की शादी करी। पहला करवा चौथ आया, लड़की पीहर में आई। तो सारे भाई, अब वो भाई शाम को खाना खाने बैठे तो बोले कि बहन आ तू भी खा, लाडली बहुत थी भाइयों की। बोले मैं तो नहीं खाऊंगी, चांद निकलेगा जब खाऊंगी। तो बोले ऐसे तो हमारी बहन भूखी मर लेगी, क्योंकि उन्हें बहुत प्यार था। तो उन्होंने क्या करा, पेड़ पे चढ़ के आग जलाई
और छलनी से ना वो काट ले बहन तेरा चांद निकल गया। तो उसने चांद देख के और भाइयों के साथ बैठ के खाना खा लिया। तो पहला कौर मुंह में लिया तो मुखी वो बाल आया, फिर मुखी आई, इतने में संदेश आ गया कि जो लड़का है वो बहुत सख्त बीमार है, बिल्कुल मतलब जाने लगा है। तो उसने अपनी भाभीियों को भी कहा कि तुम भी खा लो। तो बोली नहीं, हमारा चांद नहीं निकला, हमारा तो बाद में तो तुम्हारा निकला, तुम खाओ। तो फिर वो वहाँ से संदेशा आ गया तो रोने पीटने लगी। तो उसकी माँ ने कहा कि तू जहाँ भी जब जिस रास्ते में जाए, जो तुझे मिले सबके पैर पड़ती चाहिए, जो पहली साड़ी मिले वो साड़ी पहनी। तो उसने जैसी संदूक खोली, उसने साड़ी का रंग भी दूसरा आया तो वो पहन के चल दी। और रास्ते में जो भी आया वो सबके पैर पूछती हुई चली गई। और वहाँ जाके फिर उसने गई तो देखा तो कोई यही है ना, फिर देखा तो उसने वहाँ की उसकी तो हालत ख़राब थी और बिल्कुल मरणासन अवस्था में था। तो बोले कि अब मैं क्या करूँ। तो सब वो बोले कि तूने ना किसी ने बताया कि तूने अपना व्रत तोड़ दिया, चाँद निकला नहीं था, तूने व्रत तोड़ दिया। तो बोले अब क्या करूँ कि करवा चौथ का जो भी व्रत आएगा तो उसको अच्छे से दोबारा से करियो और चाँद निकलने पे ही खाइए, और इतने तो अपने पति के पास बैठी रही। अब उसने फिर वो वैसा ही किया, सारी चौथ करी उसने। फिर करवा चौथ आई तो उसने करवा चौथ पे चाँद निकलने पे ही उसने अर्घ दिया। चाँद ने इसका पति जय जय करता हुआ उठा। तो भगवान वो फिर हंसी खुशी वो अपने खूब सिंगर विंगर के खूब सिंगार उससे जैसे बड़ी बूढ़ियों ने बताया कैसे बायना दियो वैसे बायना दिया। और अपना खूब धूमधाम से उसने करवे चौथ का व्रत रखा। तो जैसे भगवान ने उनकी रक्षा करी उसके पति की, ऐसे सबकी एक गणेश जी महाराज बाल रूप में चुटकी में चावल और कुलियाँ में दूध लिए घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। अब बेचारे सारे गांव में घूमे, किसी ने नहीं बनाई। एक बुढ़िया बोली ला बाबा तुम बाबा भेष में हो, ला मैं तुम्हारी खीर बना दूँ। बोले माँ तू खीर बना, मैं स्नान करके आया। बुढ़िया ने चावल उसमें डाले परात में तो परात भर गई, और दूध का टोकरी में डाला तो दूध टोकरी भर गई, उसने खीर बना दी। अब सुबह से शाम होने को दोपहर होने को आ गई बुढ़िया, कहाँ चला गया, मैंने तो खीर बनाई थी। तो अब वो खीर देर हो गई तो बुढ़िया को भूख लगी। उसने छिपा देख के दरवाजे के पीछे गणेश चटे विनायक जी को तो और अपने खीर खा ली। इतने में वो आ गए गणेश जी महाराज गणेश जी महाराज आपका खीर बाबा खीर डाल परोसो। उन्होंने कहा मैंने तो खा ली कि तुमने कब खा ली। कहती मैंने तो अब तुम आए हो। कहते जब तुम कहते तुम कौन। कहते मैं गणेश जी भगवान बाल रूप में आया था। कहते माँ मैं तेरी बहुत प्रसन्न हूँ और बोल क्या मांगती है। बोले मुझे 100 करोड़ की माया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटे दे, पोते दे, निरोगी काया दे, निरोगी काया दे। बोले माँ बैकुंठ का धाम दे। बोले माँ दौलत दे, 100 करोड़ की माया दे, सीधा दे, गोल्डा दे, वही हो गया ना, बैकुंठ का धाम दे। तो कहने लगे माँ तूने तो मुझे ठग लिया, और तथास्तु जो तूने मांगा वो तुझे सब मिलेगा। जैसे गणेश जी भगवान उन पे बुढ़िया पे टूटे ऐसे सब पे टूटे महाराज की जय। होगी अब एक काम करें, पहले जल दिया है ऊपर चढ़ के, है ना, जल सूर्य को जल दे के फिर आके बायना निकालेंगे अपन इसी तरह के। चलो जल्दी थोड़ा आधे पल्ले पे बांध लो, रात को आपको दोगे ना चावल को देने पे। हाँ इसमें फिर चावल इन्हीं चावलों से। और आज बताओ आज व्रत का पता नहीं लग रहा मौसम की वजह से। गर्मी कम है, प्यास नहीं तो हर साल गर्मी होती है।
इस बार बादल है सुबह से थोड़ा ठंडा चांद भी मुश्किल से दिखेगा। बन गई थी वो बादल है देखो हाँ बन गई है। बादल है पचास से मिक्स कर रही है थोड़ी। कहानी पूरी हो चुकी है और हम लोग अब सब लोग छत पर जाएंगे और सूर्य देवता को जल चढ़ाएंगे। तो अब हम सभी लोग छत पर आ गए हैं। सबके हाथों में अपना अपना जल का लोटा है और हम सब लोग अब सूर्य की तरफ चेहरा करके सूर्य भगवान को जल देंगे। सभी के अपने अपने रिवाज होते हैं। सभी की अपनी एक चुन्नी होती है जो कि शुभ कार्यों में पहनी जाती है, सबने वो ओढ़ ली है। और एक चांदी की कोई भी चीज़, अंगूठी या रुपए को हाथ में रखकर सूर्य की तरफ को जल दिया जाता है। और ये बहुत ही अच्छा एक अनुभव होता है, एक बहुत ही अच्छा सीन होता है। सभी लोग सूर्य को जल दे रहे हैं, फिर धरती देवता को नमस्कार करके जिस जगह खड़े होते हैं वहीं पर ही 7 बार घूमकर परिक्रमा कर रहे हैं। एक तरह से सूर्य देव की परिक्रमा कर रहे हैं। और इस तरह से मेरी पूजा पूरी हो गई है। अब मैं घर आ गई हूँ। घर आकर मैंने अपना सारा खाना बना चुकी थी, तो मैंने अपने सारे खाने की तैयारी कर ली है। ये मैंने खीर बनाई है, सिवैयों की खीर बनाई है, पूरी बन रही है। पूरी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, पूरियाँ बन चुकी हैं, पूरी बन रही है। साथ ही मैंने फ्राइड अरबी बनाई थी। अरबी को उबाल कर, छील कर उसको फ्राई करके बनाया है, बहुत अच्छी लगती है। पूरी के साथ स्पेशली उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। आप कभी बना कर देखिएगा कि फ्राइड अरबी पूरी और साथ में मटर पनीर की सब्ज़ी का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो मैंने पूरी बनाई है, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है, फ्राइड गोभी अरबी बनाई है मैंने, और ये मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है। और मेरा पूरा का पूरा खाना कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने मूली का लच्छा बनाया है, ये बूंदी का रायता बनाया है साथ में। मूली का लच्छा और बूंदी का रायता जब आप पूरी बनाएं, भटूरे बनाएं या कचौरी बनाएं तो उसके साथ आप ज़रूर बनाइए। एक तो वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ में वो टेस्ट को डेवलप कर देता है, खाने के टेस्ट को दुगना कर देता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये मैंने थोड़े से ज़ीरा राइस भी बनाए थे। मेरे बेटे को मटर पनीर के साथ ज़ीरा राइस बहुत पसंद है। और ये मटर पनीर की सब्ज़ी बना ली है हमने। और ये सेवइयों की खीर बन चुकी है। हमारा खाना कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हमने अपना करवा चौथ का त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा रहा। अपने सिस्टर के साथ, अपने डॉटर इन लॉ के साथ मैंने अपने व्रत को पूरा किया, संपूर्ण किया। और बहुत अच्छी तरीके से मेरा ये त्यौहार करवा चौथ का त्यौहार है वो पूर्ण हुआ। आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।